Hello students, today we will study about the topics in IIT JAM group theory, that is order of a group, order of an element, exponent of a group. I will provide you with some homework questions. Do try them in the end of my lecture. That's all. Let's get started. Last lecture में यूलर्स फाइव फंक्शन का थोड़ा सा पार्ट रह गया था. So इसको यूलर्स क्वोशिएंट फंक्शन भी बोलते हैं. Number of those positive integers greater than 1 less than n such that उनका GCD n के साथ 1 हो. और हम इसको निकालने का वे देखते हैं. ये हमें क्यों निकालना है? क्योंकि जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n ग्रुप होता है उसका ऑर्डर फाइन आता है, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत है इसके फॉर्मूले निकालने की. अब अगर कोई भी दो नंबर्स का GCD 1 जैसे कि m और n, तो उनका फाई एम एन क्या होगा हमारे पास? फाई ऑफ m इंटू फाई ऑफ n प्रोवाइडेड GCD ऑफ m एंड n इज 1. अब अगर कोई नंबर हमारे पास प्राइम की पावर में हो, जैसे कि फाई ऑफ p रेज टू पावर n इज इक्वल टू p रेज टू पावर n माइनस पी रेज टू पावर n माइनस 1. अब हमें पता है कि हम कोई भी नंबर को प्राइम में फैक्टराइज कर सकते हैं और उसकी पावर भी आ सकती है, सो नो. और प्राइम नंबर्स का जीसीडी आपस में 1 होता है, इसलिए ये दोनों फॉर्मूले लगा के हम फाई ऑफ n किसी भी n का निकाल सकते हैं. फाई ऑफ n निकाल रहे तो इसका क्या मतलब है? हम मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n का ऑर्डर निकाल सकते हैं. ठीक है, अब तो ये बात होगी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n की. अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है. ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a raised to power n is आइडेंटिटी. जो यहाँ पे n है वो लीस्ट पॉजिटिव पावर इंटीजर है, और जो हमने एलिमेंट है हमारा a. तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n. ऑर्डर को हम ऐसे भी लिखते हैं. अब हम समझते हैं ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है. Order of group is the number of elements in that group. If group is finite. If group is infinite तो उसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास? इनफाइनाइट. अब सिमिलरली अगर हमारे पास कोई एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिससे कि an इज इक्वल टू e, तो हमारे पास ऑर्डर का एलिमेंट क्या होगा? इनफाइनाइट. अगर कोई हमारे पास ऐसा n एग्जिस्ट नहीं करता तो. अब हम समझते हैं एक्सपोनेंट ऑफ अ ग्रुप. एक्सपोनेंट ऑफ अ ग्रुप k होगा अगर k इज द लार्जेस्ट अमंग orders of all the elements of that group. एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके ऑर्डर्स निकालेंगे हम, और जो उन सबके ऑर्डर्स आ रहे हैं उसमें से जो भी हाईएस्ट ऑर्डर होगा, लार्जेस्ट होगा, उसको हम एक्सपोनेंट कहेंगे इसका. अब एक रिमार्क देखते हैं. ऑर्डर ऑफ G ln ZP क्या होगा हमारे पास? P रेज टू पावर n माइनस 1, P रेज टू पावर n माइनस p, सो ऑन टिल P रेज टू पावर n माइनस P रेज टू पावर n माइनस 1. और ऑर्डर ऑफ हमारे पास SLN ZP क्या होगा? SLN ZP क्या होता है? बेसिकली स्पेशल लीनियर ग्रुप.
जिसमें हमारे पास एंट्रीज कहाँ से आ रही है, एडिशन मॉडुलो P से, और मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट हमारा 1 होना चाहिए या ±1। एंड सिमिलरली जनरल लीनियर ग्रुप क्या होता है, जिसमें मैट्रिसेस का ऑर्डर नॉट इक्वल टू, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, p raised to power n minus 1, p raised to power n minus p, so on, p raised to power n minus p raised to power pn minus 1 upon p minus 1। ये जस्ट डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं। कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है कि इस टाइप के ग्रुप का ऑर्डर बताओ। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं, ऑर्डर ऑफ GL3Z5 हमारे पास क्या आएगा, हम करने की कोशिश करते हैं। 5 raised to power 3 minus 1, 5 raised to power 3 minus 5, 5 raised to power 3 minus 5 square, n minus 1 तक ही जाना है, क्योंकि ये जो भी हमारे पास वैल्यू आई कैलकुलेट करके वो इसका ऑर्डर हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमें ऑर्डर देखना हो SL2Z3 तो क्या होगा वो 3 raised to power 3 minus 1, 3 raised to power 3 minus 3 square, 3 raised to power 3 minus 3, हमें n minus 1 तक ही जाना था, यहाँ पे n हमारे पास 2 है, अपॉन 3 minus 1। ये हमारे पास ऑर्डर होगा SL2Z3 का। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे ये G कंसिडर करते हैं, 5, 15, 25, 35 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 40। दिस फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 40। ये हमारे पास ऑपरेशन हम यूज करेंगे। कैली टेबल से हम इसका ऑर्डर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं एलिमेंट्स का। 5, 15, 25, 35, 5, 15, 25, 35, 5 5 से 25, 25 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 40 क्या होगा हमारे पास 25, 5 15 से 75, 75 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 40 क्या होगा हमारे पास 80 से 5 कम है 35। सिमिलरली 5 25 से 125, 40 into 3 is 120 plus 5, 5 35 से 175, 175 का अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा 15, 15 5 से हमारे पास क्या आया था 5 15 से, यह बेलियन ग्रुप है। 25 5 से 5, 35 5 से 15, 15 15 से 2 to 5। सो अगर हम उसको मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 40 करेंगे 200 तक वो जाएगा, तो बचा गया 25 हमारे पास। 15 25 से 375, उसको अगर हम मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 40 करते हैं क्या आया था हमारे पास 375, 360 तक जाएगा, बचा क्या हमारे पास 15। अब कैली टेबल में कोई भी एक रो में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, तो हमारे पास बचेगा क्या 5। 25 15 से अभी हमने निकाला था 15, 35 15 से अभी हमने निकाला था 5, 25 25 से क्या आएगा हमारे पास 625। अगर इसको 40 से करेंगे हम तो क्या आएगा हमारे पास 2 2 5, इसको अगर 40 से करेंगे हम तो क्या आएगा हमारे पास 5 5 4 से 20, 25 रिमाइंडर बच गया हमारे पास। ऐसे अगर हम इसे कंप्लीट करते जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होगी। आइडेंटिटी क्या होता है बेसिकली कि अगर हम उसके साथ ऑपरेट करें तो हमारे पास सेम एलिमेंट आते हैं। 5 के साथ हम ऐसे क्या ऑपरेट करें कि हमारे पास 5 आ जाए, दैट इज 25। 15 के साथ अगर हम 25 के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारे पास 15 आ रहा है। सो बेसिकली 35 को भी अगर हम 25 के साथ ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास
35 आएगा। और बचा कौन सा एलिमेंट है हमारे पास इस रो में? 15 यूज हो गया, 5 यूज हो गया, 25। और इसमें कौन सा बचा हमारे पास? 35। तो इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होगी हमारे पास? 25, क्योंकि 25 एक ऐसा एलिमेंट है, अगर हम उसको किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें वही एलिमेंट वो दे रहा है। सो अब इससे हमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हम कैसे निकालेंगे? 5 इंटू 5 किया हमारे पास 25 आ गया जो हमारी आइडेंटिटी है। तो ऑर्डर ऑफ 5 क्या हमारे 2। 15 का ऑर्डर देखते हैं। 15 को 15 के साथ किया तो हमारे पास 25 आ गया। लकीली इस ग्रुप में सारे नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 है, बट ऐसा जनरली नहीं होता। 15 का भी ऑर्डर 2 है हमारे पास, और 25 तो हमारा है ही आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। एंड 35 एलिमेंट का भी ऑर्डर हमारे पास 2 है। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं ऑर्डर्स को अच्छे से समझने के लिए। हम एक इनफाइनाइट ग्रुप लेंगे 5Z। उसमें एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे हमारे पास? 0, 5, 10, -5, -10, सो ऑन। अब इस ग्रुप में हमारे पास आइडेंटिटी क्या आएगी? ये जो 5Z है ये अंडर व्हाट है? अंडर एडिशन है। एडिशन में आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास? 0। क्योंकि 0 को अगर हम किसी भी चीज़ में ऐड करेंगे तो हमें वही नंबर वापस मिल जाएगा। आइडेंटिटी पता लग गया हमें 0। आइडेंटिटी का ऑर्डर हमें पता है 1 होता है। अब जो यहाँ पर ग्रुप है ये इनफाइनाइट ग्रुप है। सो इस ग्रुप में सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर इनफाइनाइट है, क्योंकि अगर हम 5 को ही बार बार, जैसे एडिशन में 5n हमारे पास 0 आना चाहिए। एडिशन में 5n का क्या मतलब होगा? 5 को हम n टाइम्स प्लस करेंगे जिससे वहाँ पे 0 आ जाए। ऐसा हो नहीं सकता। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव एलिमेंट उठा लें 10 -10 इंटू n प्लस 0, इसमें जो रेज टू पावर n है मल्टीप्लीकेशन वाला नहीं है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो e रेज टू पावर n इज इक्वल टू e है, ये मल्टीप्लीकेशन के केस में होता है, और एडिशन के केस में क्या होएगा? वो सेम n इज इक्वल टू e। तो हम n को ऑर्डर करेंगे a का, अगर n इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सो इस केस में क्या आएगा? -10 प्लस -10 n टाइम्स सच दैट इट इज 0। और ऐसा भी कोई n एग्जिस्ट करता है क्यों? -10 को -10 में बार बार ऐड करते रहेंगे तो वैल्यू हमारे पास नेगेटिव ही आएगी, 0 नहीं आएगी। होमवर्क क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द order of 5 power in Z12. Second question, if G under star is a group and for some element A belonging to G, A square is equal to E, what does it imply basically? Options are A is equal to root E, second option A is equal to A inverse, third option A is equal to identity, fourth option none of these. Third option Y Zn, इसमें एलिमेंट्स हैं 0 से लेके n-1 तक, does not form group under multiplication modulo n। कि मतलब उसमें क्या नहीं चीज होल्ड करती? क्लोजर नहीं होल्ड कर रहा, एसोसिएटिविटी होल्ड नहीं कर रही, या आइडेंटिटी नहीं है इसके अंदर, या किसी एलिमेंट का इनवर्स नहीं है। आई जस्ट गिवन यू अ हिंट।